पहले कड़ी में हमारे बिहार के आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तमाम महापुरुष, संत, गुरु, महात्मा इस समाज में पैदा हुए, उन्होंने उस गुलामी से मुक्त होने का अगर संकल्प लिया है तो उनके लिए ये अच्छी बात है और अच्छी खबर है। हमारे पूर्वजों ने लंबे समय संघर्ष किया है, तब ये देश को संविधान मिला, और जब ये संविधान मिला है तब ये आजादी मिली है। इस देश में कौन राजा होगा ये इस देश की जनता चुनेगी, कोई इस देश का जमींदार नहीं चुनेगा। इसलिए इस क्षेत्र से विधायक कौन बनेगा ये आप चुनोगे, आपको चुनना है। आप में चूक हुई इसलिए शायद आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे, निश्चित रूप से आगे पहुंचेंगे। साथियों, पिछले लंबे समय से सम्मानित अंबिका यादव जी संघर्ष कर रहे हैं। आज उनके बेटे पिंटू यादव जी इस क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, अगर आप हार नहीं मानते हैं तो। और अगर आपने हार मान ली तो फिर हम कैसे सफल हो पाएंगे। इसलिए जो साथी यहाँ मौजूद हैं वो संकल्प लें कि हम आने वाले समय में उस लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे जो हमने निर्धारित किया है। हमारे पूर्वजों ने लंबे समय संघर्ष किया है, चाहे महामना ज्योतिराव फूले हो, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हो, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज हो, चाहे महामना राम स्वरूप वर्मा जी हो, चाहे चौधरी महाराज सिंह भारती हो, चाहे ललई सिंह यादव जी हो। ये वो महापुरुष हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए समर्पित कर दिया है। तो क्या हम लोग अपना थोड़ा समय नहीं दे सकते समाज के लिए? हमें सोचना होगा। आज इस अवसर पे जब आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो याद करिए उन महापुरुषों को, याद करिए उन महान लोगों को जिन्होंने हमारी भलाई के लिए, हमारे समाज की भलाई के लिए, इस देश की भलाई के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया, अपना पूरा तन मन धन समर्पित कर दिया। तो क्या हम ये संकल्प नहीं ले सकते हैं कि कम से कम थोड़ा तन मन धन तो हम भी समर्पित करेंगे उस समाज के मान सम्मान के लिए जो सदियों से मान और सम्मान से वंचित रहा है। और आज से ये सोचना शुरू करो कि आखिर इस देश में संविधान लागू हुए 75 साल हो गया है। जिनकी आबादी इस देश में इतनी बड़ी है उनको शासन प्रशासन में भागीदारी क्यों नहीं मिली? आज जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो सोचे कि उनके बच्चे एसपी कलेक्टर क्यों नहीं बने। इस देश में शिक्षा का विकास जिस रफ्तार से होना चाहिए, जिस रफ्तार के साथ 75 साल में अस्पताल बनने चाहिए, जिस रफ्तार से 75 साल में इस देश के युवाओं की बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, वो क्यों नहीं हुई? आखिर 75 साल तक जिन लोगों ने इस देश पर राज किया उन्होंने आपकी समस्याओं को क्यों नहीं हल किया? अगर हमारे देश में बच्चे अनपढ़ हैं, अगर वो बच्चे स्वास्थ्य के अभाव में, अच्छे स्वास्थ्य के अभाव में मर रहे हैं, बेरोजगार पीटे जा रहे हैं सड़कों पर, तो आखिर ऐसी सरकारों को कब तक आप झेलते रहोगे? जो सरकारें ना तो आपके बच्चों को रोजगार दे सकती हैं, ना तो आपके बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य दे सकती हैं, और ना तो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकती हैं। तो आपको सोचना है ऐसी सरकारों को सत्ता में बनाए रखना है वोट देकर, या फिर अपने वोट की ताकत से ऐसी सरकारों को सत्ता से उखाड़ फेंकना है, ये आपको तय करना है। आने वाला समय आपको तय करना है कि आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा। भारत का संविधान आपको इसीलिए हर 5 साल में वोट देने का अधिकार देता है ताकि आप उन सरकारों को, उन नेताओं को उखाड़ फेंको जो आपके बच्चों की चिंता नहीं करते, आपकी चिंता नहीं करते, आपके समाज की चिंता नहीं करते, आपके देश की चिंता नहीं करते। ऐसी सरकारों को बदल दो, ऐसे नेताओं को बदल दो। इसीलिए आपको वोट का अधिकार मिला है कि 5 साल में आप उसको इस्तेमाल करो। मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूं कि भारत के संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए। हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया। जब बहुजन समाज पार्टी बनी 1984 में,
तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण नारे मानवर कांसीराम साहब, बहन कुमारी मायावती जी ने दिए, वो नारे थे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज जिन लोगों की जितनी संख्या है, क्या उनकी संख्या के अनुपात में शासन प्रशासन में भागीदारी मिली? दूसरा नारा था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। इस देश में इतनी जमीन खाली पड़ी है, अगर इस देश की सरकार चाहे तो हर भूमिहीन को कम से कम 10 एकड़ जमीन फ्री में दी जा सकती है। इतनी जमीन खाली पड़ी है, लेकिन 75 सालों में आखिर सरकारें क्यों नहीं चाहती हैं कि वो जमीन डेवलप करके आपको दे दी जाए? सरकार के पास इतना पैसा है कि इस देश के हर बच्चे को मुफ्त में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जा सकता है, इस देश के हर नागरिक के स्वास्थ्य की देखभाल की जा सकती है। आखिर सरकार क्यों नहीं कर रही है? अमीर लोग पैसा लेके विदेश भाग जाते हैं और गरीब किसान जब बैंक का पैसा नहीं दे पाता है तो पुलिस उसको गिरफ्तार करके ले जाती है। ऐसी सरकारें 75 सालों में जो गरीबों का शोषण करती रही, दलित पिछड़े आदिवासी लोगों का शोषण करती रही, आप 75 साल से इन सरकारों को झेल रहे हो और आपके बच्चे पटना की सड़क पर लाठियां खा रहे हैं जब रोजगार मांग रहे हैं। आपको सोचना पड़ेगा आने वाले समय में, हमें यही हमारे बच्चों पर लाठियां चलाने वाली सरकार चाहिए, हमें भूखा और नंगा रखने वाली सरकार चाहिए, या वो सरकार चाहिए जो ये सब कुछ हमें दे सके? 4 बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने भूमिहीनों को जमीन दी, 2 से 3 एकड़ 5 एकड़ तक जमीन देने का काम किया गया। तमाम विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बनाई गई, तमाम हॉस्पिटल बनाए गए, लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में युद्ध स्तर पर काम किया गया। वो 4-7 साल का कार्यकाल बहन कुमारी मायावती जी का उत्तर प्रदेश का यादगार काल है। अभी कुछ समय पहले मैं एक सड़क से गुजर रहा था, मेरे एक साथी पूछ रहे थे कि बिहार में कितने एक्सप्रेस वे हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश में जब बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी तो सबसे पहला उन्होंने यमुना एक्सप्रेस वे बनाने का काम किया, जो आगरा से नोएडा तक जाता है। बिहार में आजादी के 75 साल के बाद एक भी एक्सप्रेस वे नहीं है आज तक। आखिर ये सरकारें कर क्या रही हैं? किसका पेट भर रही हैं? ये गरीबों की ये स्थिति क्यों है? क्यों बिहार से देश में सबसे ज्यादा मजदूर जाते हैं दूर दूर? क्यों ये बेरोजगारों का गढ़ बना हुआ है? क्यों ये मजदूरों का प्रदेश बना हुआ है? आपको तय करना है आने वाले समय में जो आपका शिक्षा का अधिकार है, वोट का अधिकार है, इसको सही इस्तेमाल करिए और ऐसी सरकारों को उखाड़ कर फेंक दीजिए जो सरकारें आपकी समस्या को हल करने में नाकाम रही हो, चाहे वो बीजेपी और कांग्रेस रही हो और चाहे इनकी पूंछ पकड़कर चलने वाले दूसरे दल रहे हो। उन सारी सरकारों को उखाड़ फेंकिए। मैं दावे से कहता हूं, आपने सबको मौका दिया है, एक बार बहुजन समाज पार्टी को आजमाइए और सरकार बनाइए। जो काम 75 सालों में दूसरी सरकारें नहीं कर पाई, मैं दावे से कहता हूं बहुजन समाज पार्टी 5 साल के अंदर वो काम करके दिखा देगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सब अपने बच्चों की चिंता करेंगे, आप सब अपनी चिंता करेंगे और आने वाले समय में अपने वोट की ताकत से उन सरकारों को बिहार से उखाड़ कर फेंक देंगे जिन्होंने 75 सालों में ना आपके बच्चों की चिंता की, ना आपकी चिंता की, ना नौकरी की चिंता की, ना स्वास्थ्य की चिंता की, ना जमीन की चिंता की। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।